आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, जहां हर अहम अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगा। देश दुनिया की ताज़ा हलचल से लेकर आपके शहर की बड़ी खबरें, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन करते हुए भारत के कपड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति विविधता हमारे वस्त्रों में झलकती है और ये क्षेत्र देश की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम है। आप देख सकते हैं कि हमारा वैश्विक रैंक 6वां है और अब हम टॉप 3 में जगह बनाना चाह रहे हैं। 3 लाख करोड़ निर्यात मूल्य था, अब हम 9 लाख करोड़ बनाना चाह रहे हैं। सो ऐसे में भारत दुनिया के शीर्ष 3 कपड़ा एक्सपोर्टर्स में आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ने से देश में रोजगार और इन्वेस्टमेंट के अवसर भी बढ़ेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान होगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर मस्कट में हुए 8वें भारतीय सागर सम्मेलन में बोले कि ये इवेंट ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया काफी बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें सिर्फ नए आइडियाज और थ्योरीज से नहीं बल्कि ग्राउंड पर हो रहे चेंजेस से भी समझा जा सकता है। भारतीय सागर क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ रही। शाम 6 बजे तक ही 1,36,00,000 से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। ये महाकुंभ सच में दुनिया भर के भक्तों को खींच ला रहा है। दोस्तों, हमारे रिपोर्टर के मुताबिक अब तक कुल 52,83,00,000 श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। सोचो कितनी भव्य और ऐतिहासिक बात है। साथ ही दोस्तों, कल रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। भारतीय रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा कि गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। साधारण रूप से घायल 12 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। रेलवे शेष 2 घायलों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया में है। अब तक कुल 195 लाख रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। हम आपको बता दें कि ये खबर में स्पष्ट नहीं किया गया बिल्कुल भी कि ये एक दुर्घटना थी या फिर ये हादसा था, लेकिन कल रात की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ही भगदड़ का माहौल हो गया था। साथ ही दोस्तों, अगली खबर देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति में जनजातीय समाज की परंपराएं और जीवन शैली ऐसी गहरी जड़ें हैं जो देश की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध करती हैं। आपको मुख्य बात बता दें कि आदिवासी कल्याण के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि हुई है, जो आदिवासी समाज के उत्थान और विकास में मददगार होगी। वहीं प्रधानमंत्री PMFME योजना के तहत सरकार अब छोटे कारोबारियों के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम कारोबारियों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और रोजगार में अवसर उत्पन्न कर सकें। आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस योजना में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो कारोबारियों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करेगी। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और प्रौद्योगिकी की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना को लॉन्च किया है, जो खासकर फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में काम कर रहे छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही दोस्तों, आज से टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। अब फास्टैग का सही इस्तेमाल ना करने या उसमें समस्या होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब हर वाहन में फास्टैग होना जरूरी है। बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से गुजरने पर जुर्माना लगेगा। फास्टैग में समस्या होने पर 200 तक का जुर्माना, फास्टैग ना होने पर 500 का जुर्माना। यदि फास्टैग को रिचार्ज नहीं किया गया और वो काम नहीं कर रहा तो जुर्माना लिया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना ने हाल ही में सीरिया के इदलिब प्रांत में एक सटीक हवाई हमले के दौरान अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन हुर अल दीन के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया। यह हमला क्षेत्र में आतंकवाद को बाधित करने के लिए अमेरिकी सेना के चल रहे प्रयासों का हिस्सा था। इससे पहले जनवरी 2025 में अमेरिकी सेना ने सीरिया में अल-कायदा से जुड़े एक अन्य आतंकवादी समूह हुर अल दीन के सीनियर कमांडर मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया था। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल हुए। उन्होंने भारत की अखंडता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। धर्म, स्थल और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा, भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब उसका धर्म, स्थल और संस्कृति सुरक्षित रहे। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी समाज में धर्म और संस्कृति के महत्व को बताया। इसी के साथ दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं बता दें कि मेटा ने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए समुद्र में 50,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम वाटर वर्थ रखा गया है और मजे की बात यह है कि सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ दूसरे बड़े इलाकों को भी इसका फायदा मिलेगा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। असल में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को स्वीकार कर लिया। उनकी याचिका को पहले से लंबित 6 अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। ओवैसी की मांग है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरह लागू हो। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। इसी के साथ दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्का भूकंप आया। राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र के मुताबिक ये भूकंप सुबह 5:36 पर आया था और इसकी तीव्रता 4.0 थी। ये भूकंप दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम और NCR के कई इलाकों में महसूस किया गया। हालांकि अब तक किसी भी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। वहीं विक्की कौशल अब हिंदी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। पहले जहां वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते थे, वहीं अब वो एक बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। आजकल वो अपनी फिल्म छावा के लिए सुर्खियों में है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और विक्की के लिए नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। साथ ही चतरा में राजद पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। शनिवार को श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, लेकिन पार्टी के दूसरे गुट ने इसे बहिष्कार कर दिया। इस वजह से कार्यक्रम में बहुत कम लोग पहुंचे। अब आयोजक अपनी तरफ से बहाना बना रहे हैं, लेकिन पार्टी की हालत खराब हो गई है। इसी के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में सभी देशों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन भारत का झंडा गायब है। ICC के नियमों के अनुसार मेजबान देश को सभी हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ 8 देशों में से 7 देशों के झंडे ही दिखाई दे रहे हैं। इस पर नया विवाद उठ गया है। साथ ही यशपाल सिंह, जो प्रेम नगर के नौलखी पट्टी के रहने वाले हैं, हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट होकर अपने घर वापस लौटे। जैसे ही वो घर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर अपनी मां कुलविंदर कौर को गले लगाकर फफक कर रो पड़े। वो बार बार यही कह रहे थे कि उनका कोई कसूर नहीं है। उनका कहना था कि वो तो सिर्फ घर की गरीबी दूर करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दौरान परिवार पर 45 लाख का कर्ज चढ़ जाएगा। वहीं राज्य भर के ट्रक ड्राइवर 2 दिन की हड़ताल पर रहने वाले हैं। वे 2 और 3 मार्च को बालू, गिट्टी, मिट्टी और पत्थर का उठाव नहीं करेंगे। ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर इन 2 दिनों तक चक्का जाम करेंगे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को इस बारे में एक पत्र भेजा है। साथ ही राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में सभी सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों को कुछ अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में बेड की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि वे भव्य ऐप यानी कि बिहार स्वास्थ्य विजनरी योजना फॉर ऑल का इस्तेमाल करके कम से कम 95 से 99% ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रदान करें। वहीं मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खुलेंगे, जहां 10% से कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स जैसे बियर, वाइन मिलेंगी। नई आबकारी नीति के तहत 19 जगहों पर शराब की बिक्री बंद होगी, जिनमें 17 धार्मिक स्थान हैं। इस कदम से राज्य में शराब की खपत को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। वहीं मणिपुर के 10 कुकी जो विधायकों ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए भारत सरकार से स्थायी शांति और न्याय के लिए व्यापक राजनीतिक रोडमैप तैयार करने की अपील की। उन्होंने संकट के समाधान के लिए बातचीत और विस्थापित लोगों की मदद के लिए समयबद्ध उपायों की मांग की। वहीं कोलकाता की NIA स्पेशल कोर्ट ने लोकपुर बम ब्लास्ट केस में बबलू मंडल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 286 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत उसे सजा दी है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं IPL 2025 का शेड्यूल अब जारी हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स गत चैंपियन है, जिन्होंने IPL 2024 के फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को हराया था। IPL 2025 की शुरुआत भी KKR के मैच से होगी, जो 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाएगा। हालांकि कोलकाता ने अभी तक अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। साथ ही बेंगलुरु के नेलमंगला हाईवे टोल बूथ पर एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, जहां एक शख्स को एक कार ने करीब 50 मीटर तक घसीट लिया। ये पूरी घटना टोल बूथ पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। खबरों के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब 2 वाहनों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया।
साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव परिणाम आने के बावजूद नई सरकार का गठन न होने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम आए 10 दिन हो चुके हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए थे और दिल्ली वासियों को उम्मीद थी कि 9 तारीख तक उन्हें अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा और 10 तक शपथ भी हो जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आज साफ हो गया कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वहीं दोस्तों, भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को 64 साल की उम्र में हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। वो सुबह देश रत्न मार्ग स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बिहार के वैशाली जिले के सरसई गांव में कुछ खास हुआ है दोस्तों। एक युवक अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से लेकर ससुराल पहुंचा और ये नजारा देख लोग हैरान रह गए। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद गांव वालों ने दंपति का भव्य स्वागत किया, फूलों की माला पहनाई, बैंड बाजा बजाया और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारत और थाईलैंड की सांस्कृतिक समृद्धि को शानदार तरीके से पेश किया गया। इस इवेंट में खास तौर पर खोन नृत्य और सितार वादन हुआ, जिससे दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दिखाया गया। ये कार्यक्रम संवाद 4 के तहत थाईलैंड में हुआ। भारतीय दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने इसे आयोजित किया, जहाँ रामायण के थाई वर्जन खोन नृत्य को पेश किया गया। वहीं सीबीआई ने साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में दिल्ली और हरियाणा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान उन्हें 1 करोड़ रुपए कैश, $1000 की विदेशी करेंसी और सोना भी मिला। सीबीआई के मुताबिक आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर गैरकानूनी कामों में लगे थे और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी कर रहे थे। साथ ही मुंबई के अंधेरी के ओशीवारा इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, जिससे कम से कम 10 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां और वाटर टैंकर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ लगभग तय हो गया है कि हापुड़ रोड से जुरानपुर दिल्ली रोड होते हुए दून बाईपास तक बनने वाले रिंग रोड का ज्यादा खर्च मेरठ विकास प्राधिकरण को उठाना पड़ेगा। जब तक एमडीए अपने हिस्से की रकम का इंतजाम नहीं कर लेता, तब तक पीडब्ल्यूडी को सरकार से फंड नहीं मिलेगा। साथ ही सदर बाजार थाना पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 3,37,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जो चोरी की गई रकम का हिस्सा था। गिरफ्तार महिलाएं असल में राजस्थान की रहने वाली हैं और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर भीख मांगती थी, लेकिन इसके साथ ही ये ई रिक्शा चालक जोरावर के साथ मिलकर चोरी भी करती थी। इसी के साथ वजीरगंज पुलिस ने झारखंड के देवघर से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो एपी के फाइल बनाकर लोगों से ठगी कर रहे थे। इन जालसाजों ने एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह की पत्नी से 99,500 रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल और एक कार बरामद की है। वहीं राज्य में अग्निशमन विभाग को 31 मार्च 2026 से पहले केंद्र से मिले 148 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत मिली है। इस फंड से 11 नए फायर स्टेशन, एक राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर और एक आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, छोटे फायर टेंडर और मोटरसाइकिल फायर टेंडर भी खरीदे जाएंगे, जिससे गर्मी के मौसम में आग से जुड़ी घटनाओं से निपटने में काफी मदद मिलेगी। वहीं रंजिश के चलते 3 लड़कों ने एक कुत्ते को डंडों से पीट कर मार डाला। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कुत्ते की मालकिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद एक नामजद समेत 3-4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कुत्ते के शव को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम भी करवाया, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। वहीं दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कुछ युवकों के हंगामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सैकड़ों लोग, जिनमें कई टोपी पहने हुए हैं, बिना टिकट दिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट फांद कर बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन पर काफी हंगामा भी किया गया, जिससे वहां मौजूद बाकी यात्रियों को परेशानी हुई। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू होने वाले यूसीसी को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें मुस्लिम संगठनों की याचिकाएं भी शामिल हैं। हाल ही में दायर हुई इन याचिकाओं को पहले से मौजूद याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। अब सभी मामलों की एक साथ सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। इसी के साथ प्रयागराज से लौटने के बाद जिले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसे और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसी का असर है कि मेडिकल कॉलेज में 24 श्रद्धालुओं को भर्ती करना पड़ा। महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की ओर भी जा रहे हैं, जिससे वहां भी भीड़ बढ़ने की संभावना है।
साथ ही दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जो पार्षद आप छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनमें एंड्रयूजगंज की अनीता बसोया, आर.के. पुरम के धर्मवीर और वार्ड 152 के निखिल चपराना शामिल हैं। इसी के साथ इजराइल ने फैसला किया है कि वो शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, लेकिन खास बात यह है कि इन कैदियों को एक अलग तरह की टी शर्ट पहनाई जाएगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन टी शर्ट्स पर हम ना भूले हैं और ना माफ़ करेंगे लिखा होगा। असल में जब भी हमास इजरायली बंधकों को रिहा करता है वो एक इवेंट की तरह इसे पेश करता है। साथ ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो कटरा के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। ये उनका एक दिन का दौरा था। समारोह खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। उन्होंने त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित इस पवित्र धाम में पूजा अर्चना की और देश के लिए आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।